हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज देख रहे थे, बस एक दो वीडियो और आएंगी इस पे और फिर हमारी आइडेंटिटी सारी खत्म हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आपने a प्लस बी और a माइनस बी तो हमने पढ़ा है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आज हम देखेंगे x प्लस ए और x प्लस बी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। यहाँ a और b दोनों अलग अलग होते थे। अब x प्लस ए और x प्लस बी जो है, इसमें जो x है वो एक ही टर्म है। जैसे मान लो 4x प्लस 5 और 4x प्लस 6, तो x ये 4x जो है ये सेम टर्म है ना, 4x और 4x, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? x है। और प्लस 5 आप a ले लो और 6 आप b, a और b दोनों अलग अलग है, ठीक। सेम हर में जैसे यहाँ पे x प्लस ए एक्स माइनस बी है। तो अब इनको देखते हैं, इनका एक्सपेंशन। हमें पता है जब दो टर्म्स हमें ऐसे ब्रैकेट में दी हैं तो वो क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और हमें ये भी पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा और b का मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ होगा। तो x प्लस ए और x प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस b इंटू एक्स हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस बी ए। अब मैं यहां से क्या कर सकती हूँ? यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचा? a प्लस बी प्लस बी ए, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे तो a प्लस बी के उधर x लिखा है, ठीक है, बाद में x लिखा है। सेम चीज है बाबू, ठीक है। यहाँ पे आप पहले x लिख लो या बाद में x लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको खोलोगे तो ax प्लस बी एक्स ही आएगा और इसको भी खोलोगे तो ax प्लस बी एक्स ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, x प्लस ए और x माइनस बी, हमें क्या करना है? इन्हें दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो x की पहले मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब ये माइनस का बी है ना, तो माइनस का बी और प्लस का एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का बी एक्स। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? माइनस बी ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से फिर हम क्या कॉमन ले लेंगे? एक्स कॉमन ले लेंगे। अब हमने एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? ए माइनस बी, फिर आ गया माइनस का बी ए, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में भी करना है। अब ये दोनों आप खुद करोगे। हमें ये करना है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर हम क्या कर लेते हैं? बाद में ऐसे कॉमन ले लेते हैं। तो आई होप ये वाले फॉर्मुलेज आपको क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से इसे अप्लाई करना भी आ जाए। अच्छा, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है। ये क्या है? x प्लस ए और x प्लस बी, दोनों में 2x है और ये वाली टर्म्स अलग अलग है, 5 अलग और 4 अलग। तो x प्लस ए और x प्लस बी हो गया। अगर आपको ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं रह पाते कभी कभी, तो घबराना नहीं है। हमें तो पता है कि हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें उसका बेसिक भी पता है तो हम कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी होता है, तो a और b क्या है? 5 और 4, तो 5 प्लस 4, फिर x होता है, x की जगह हम क्या लिख देंगे? 2x और प्लस ए बी, तो ए बी क्या है? 5 इंटू 4, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। अब ये कितना आ गया यहाँ से? 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 इंटू 2x प्लस 20, तो आपका आ गया यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20, ठीक है। अब ये था इसको सॉल्व करके जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में आया। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 3x माइनस वाई माइनस 4 और 3x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो जब हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाला क्वेश्चन देखा था तो मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि जो आपका टर्म है वो मोनोमियल हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये एक बायनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ भी 3x माइनस वाई है और यहाँ भी 3x माइनस वाई है, तो मैं इसको पूरे को क्या मान सकती हूँ? अपना x मान सकती हूँ,
ये x हो गया और ये भी x हो गया, और ये आपका a और ये b है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ये x माइनस a और x प्लस b, यही हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए, सॉरी ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब तुम सोचोगे यहाँ पे माइनस का क्यों आया, ये तो प्लस का था, क्योंकि हमने x कॉमन लिया है ना। तो अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वापस से bx बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस a और b की वैल्यू क्या है, 4 और 5, तो मैं यहाँ पे 4 और 5 लिख सकती हूँ। 4 माइनस 5 x माइनस 4 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपका माइनस का 1 बचा, x माइनस 20, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब x की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई माइनस 20, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, देखो 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 xy, और आगे ये तो चल ही रहा है, प्लस का 3x माइनस वाई माइनस 20। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब हम अपने आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं। क्या, अब देखो यहाँ से हम फॉर्मूला देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपको याद है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही था ना। और यही से क्या आया है, हमारे ये दोनों फॉर्मूला है, मतलब ये a माइनस बी के होल क्यूब से आया है और ये वाला इससे आया है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको उठा के इधर भेज सकती हूँ, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, किसके बराबर है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहां से मैं a प्लस बी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि a प्लस बी इसके पास भी है और a प्लस बी इसके पास भी है, तो मैं दोनों से क्या कॉमन ले सकती हूँ, a प्लस बी को मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। अब क्या बचेगा, यहां से एक मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2a प्लस बी बचे, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 3ab, यही बचेगा। और किसके बराबर है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपका आ गया यहाँ से a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको ये समझ आया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ऐसे ही जो हमारे ये आइडेंटिटीज होती है ना, इसमें मोस्टली फॉर्मूलेज ऐसे करके आप ड्राइव कर सकते हो, कि जैसे इसकी डेरिवेशन देखी हमने। अब ऐसे ही सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की डेरिवेशन कहाँ से आएगी, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये वाला आप खुद करके देखना, ठीक है, इसको ट्राई करना करने की। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, एक मिनट, मैंने ये a प्लस बी है, ठीक है, अगर ये माइनस होता तो ये सारे प्लस में होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना।
अगर कभी ऐसा होता है कि तुम ये सोचो कि पर हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो देखो तुम्हें ए और बी तो बन रहा है, ठीक है, ए और बी तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये ए प्लस बी है। अब आगे क्या होता है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर, तो तुम देखो कि क्या ये 3x का स्क्वायर है, क्या ये b का स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर है, और a भी होता है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे भी, तो ये किसका फॉर्मूला, ये क्या हो गया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसी का होता है। तो a कितना है हम पे 3x, तो मैं यहाँ पे 3x का क्यूब लिख सकती हूँ, प्लस b क्यूब क्या है हमारा 5y का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 x क्यूब प्लस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 y क्यूब, ठीक है। तो हमारा आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब मान लो ऐसा दिया होता, ठीक है, ये तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो ये गलती मत करना कि तुम इस पूरे को ए ले लिया और इसको बी ले लिया, नहीं। जब मैंने लास्ट में बताया था कि ये क्यूब किसका है, एक्स का है, यहाँ पे भी क्यूब किसका है, वाई का है, ठीक है। ये 27 का क्यूब नहीं है पूरे का, तब यहाँ ब्रैकेट होता, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ये किसका क्यूब होता है 27, 3 का ना, तो 3x क्यूब प्लस 5y क्यूब। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि कैसे कैसे हुआ। तो आई गेस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस कुछ ही अब फॉर्मूलाज बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।